हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पिन। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन या फिर एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी में आज वॉल्टिलिटी रहे और निफ्टी दिन भर एक वॉल्टाइल मोड में ट्रेड करता रहे। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल में बहुत शार्प रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लेते हुए पहली 15 मिनट के कैंडल के बीच में ही ट्रेड करता रहा और एक रेंज बनाता रहा। फाइनली यहाँ पर जब 11:15 11:30 बजे के आसपास निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, प्लस अपनी पहली 15 मिनट के कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जो हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि हो सकता है निफ्टी 23,800 या फिर 23,888 के पास आकर निफ्टी एक सपोर्ट लेना शुरू करे, बिकॉज निफ्टी ने कल भी यहाँ पर एक रेंज बनाई थी और वहाँ से एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था। तो हो सकता है निफ्टी आज उसको रीटेस्ट करने आए। निफ्टी ने आज उसको रीटेस्ट किया और फिर निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर निफ्टी जब 1:15 बजे तक रेंज बनाता रहा और उस समय निफ्टी के जो हैवी वेट्स थे जैसे कि रिलायंस, वो भी एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड कर रहे थे, जिस वजह से मैंने वहाँ पर अवॉइड किया और मैंने फिर निफ्टी में ऐसा कोई बाइंग या सेलिंग नहीं करी। और फिर निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 100-150 पॉइंट की निफ्टी ने रिकवरी दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, प्लस अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया और अपनी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को भी ब्रेकआउट दिया। उसके बाद जब निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, इनफैक्ट एक कंफर्मेशन दिया, तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाई कर सकते थे। बट मैंने उस समय अपना टर्मिनल बंद कर दिया था बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में आज एक वॉल्टाइल मूवमेंट रह सकती है और हो सकता है निफ्टी एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे। लेकिन निफ्टी ने एक बहुत शार्प रिकवरी दिखाई और निफ्टी ने 15 मिनट के बेसिस पे एक पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पैटर्न मानते हैं, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और अगर निफ्टी ने इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हो सकता है निफ्टी में आज वॉल्टिलिटी रहे और निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग, फिर रिकवरी, फिर फॉल, फिर रिकवरी, ऐसे करते हुए दिन भर आज वॉल्टाइल मोड में ही ट्रेड करता रहा। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी आज दिन भर एक वॉल्टाइल मोड में ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ से बहुत शार्प रिकवरी और फिर बैंक निफ्टी पहली 15 मिनट के कैंडल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा। जब बैंक निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, इनफैक्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया, तब बैंक निफ्टी ने अपनी पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, अपने 50 EMA और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया। लेकिन जो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कैंडल बनाई थी वो काफ़ी बड़ी, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी और इसलिए हमने यहाँ पर वेट करना उचित समझा कि अगर बैंक निफ्टी अगली कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर की कैंडल थी या फिर कंफर्मेशन कैंडल होती, उसको ब्रेकआउट कैंडल के हाई के आसपास क्लोजिंग देता तो हम वहाँ पर जाकर पुट कॉल बाई करते। बट बैंक निफ्टी ने अगली ही कैंडल में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की फॉल दिखाई। तो अगर आपने यहाँ पर जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, जंप करके कॉल बाई किया होता तो आपको 100% यहाँ पर लॉस हुआ होता, बिकॉज अगली ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है आज वॉल्टिलिटी रहे और वही हुआ, एक शार्प फॉल, फिर एक रेंज, फिर एक फॉल। इनफैक्ट जो बैंक निफ्टी ने फॉल दिखाया है, बैंक निफ्टी ने जो 15 मिनट के अंदर अंदर ये गैप छोड़ा था पहले, आज बैंक निफ्टी ने फाइनली उस गैप को पूरा कवर किया है और वहाँ से फिर बहुत शार्प प्रॉफिट बुक रिकवरी दिखाई है। बैंक निफ्टी ने 15 मिनट के अंदर अंदर करीब 500 से ज़्यादा पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है। एक बड़ी सी कैंडल से बैंक निफ्टी ने अपने नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल 50 और 200 EMA के लेवल्स को भी ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर सस्टेन किया। और फिर निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी बहुत शार्प रिकवरी दिखाई और 15 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी ने भी पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक बहुत शार्प रिकवरी दिखाई। वो अलग बात है कि हमने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज मैंने अपना टर्मिनल ऑलमोस्ट यहाँ पर 1 बजे के आसपास बंद ही कर दिया था। अगर मैंने यहाँ पर वेट किया होता तो हो सकता है हमारे को आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती बाइंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और अगर बैंक निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो बैंक निफ्टी ने जो ये फ्लैग जैसा पैटर्न बनाया है
यहाँ पर पोल की बात नहीं कर रहा, फ्लैग जैसा जो पैटर्न बना है, मतलब जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न होता है उसमें यहाँ पर एक पोल टाइप का फॉर्मेशन होता है जिसमें 5-6 कैंडल्स या फिर ज़्यादा कैंडल्स होती हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाती हैं, और उसके बाद एक फ्लैग सॉर्ट ऑफ पैटर्न होता है, मतलब यहाँ पर फिर एक छोटी सी रेंज बनती है, उसको हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न कहते हैं। और अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो एक बहुत शार्प रिकवरी आती है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न ये भी बताता है कि कितनी रिकवरी आ सकती है और कितनी कैंडल में आ सकती है। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर मिले तो मैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर कल बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी तो बैंक निफ्टी इस फ्लैग पैटर्न के बीच में ही ट्रेड कर रहा होगा, और जितना बड़ा ये फ्लैग पैटर्न बनेगा उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा तब एक बहुत शार्प रिकवरी आ सकती है। और अगर बैंक निफ्टी ने इस फ्लैग पैटर्न के हाई को ब्रेकआउट दिया, मतलब 52,222 को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया 15-20 मिनट भी, तो मैं यहाँ पर जाकर कॉल बाय करूँगा विद दिस सपोर्ट, यानी 52,222 एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट की एक शार्प रिकवरी आए, मतलब हो सकता है बैंक निफ्टी कल 52,700 या 800 के पास तक जाकर रिकवरी दिखाए। प्लस अगर आप देखो तो यहाँ पर बैंक निफ्टी एक गोल्डन क्रॉसओवर सॉर्ट ऑफ पैटर्न भी बना रहा है। गोल्डन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पैटर्न होता है। अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स उस पैटर्न को ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि उसको एक बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है या फिर नई रैली के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कल बैंक निफ्टी इस पैटर्न के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, अगर बैंक निफ्टी ने कल इस पैटर्न के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। और अगर कल बैंक निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी तो मैं यहाँ पर जाकर कॉल बाय करूँगा विद दिस सपोर्ट, यानी 52,222 एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद बैंक निफ्टी में 500-600 पॉइंट की रिकवरी आए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी 400-500 पॉइंट की, तब मैं यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। हो सकता है बैंक निफ्टी में एक फॉल आए, फिर बैंक निफ्टी इस रेंज के पास आए, जो हमारा सपोर्ट है उसके पास आए, फिर वहाँ पर एक रेंज बनाए और वापस एक रिकवरी ले। अगर बैंक निफ्टी वापस एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ से फॉल दिखाता है और हमारे इस सपोर्ट के पास आता है, तो मैं यहाँ पर फिर से कॉल बाय करूँगा। जब भी मैं कॉल या पुट कुछ बाय करूँगा तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में उसके बारे में अपडेट कर दूंगा, और प्रीमियम मेंबर्स को मैं उसके लेवल्स भी शेयर कर दूंगा, मैं कब बाय कर रहा हूँ और क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने इस रेंज के नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी तब भी यहाँ पर जम करके पुट बाय मत कर लीजिएगा। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ में वॉलेटाइल रहे और उसके बाद बैंक निफ्टी में रिकवरी आए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। बैंक निफ्टी की ही तरह निफ्टी ने भी आज एक गैप डाउन ओपनिंग दी, एक शार्प रिकवरी और उसके बाद फॉल, फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। और निफ्टी ने भी आज 15 मिनट के चार्ट में पोल एंड फ्लैग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न होता है। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, मतलब 24,250 के आसपास। और जो ये पैटर्न बनाया था निफ्टी ने, इस पैटर्न का जो लोअर लेवल है वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,177 के आसपास। हो सकता है निफ्टी कल 24,250 एज ए रेजिस्टेंस, 24,177 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो निफ्टी ने जो ये फ्लैग बेस पैटर्न बनाया है इसको कंटिन्यू करेगा। और अगर निफ्टी इसको कंटिन्यू करता है और उसके बाद मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर आधा पौन घंटा फ्लैट ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, तब निफ्टी में एक बहुत शार्प रैली आ सकती है। तो इस पैटर्न के बेसिस पे निफ्टी में कल भी 300 पॉइंट की रैली आने के चांसेस हैं, अगर निफ्टी इस पैटर्न का ब्रेकआउट देता है और वहाँ पर सस्टेन करता है तो अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद एक रेंज बनाई और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और वहाँ पर सस्टेन कर गया, तो मैं यहाँ पर निफ्टी में भी कॉल बाय करूँगा विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, या फिर 200 EMA का लेवल एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में करीब 200-250 पॉइंट की रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को इग्नोर करते हुए कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। क्योंकि निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देगा, जितने भी लोग यहाँ पर पुट सेल करके बैठे होंगे या फिर यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे डिफरेंट पोजीशंस पे, वहाँ पर उनको प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है और हो सकता है निफ्टी वापस इसी रेंज के बीच में आ जाए। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया तो निफ्टी रिकवरी दिखाएगा और फिर निफ्टी इसी रेंज के बीच में आएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया तो निफ्टी में यहाँ तक एक फॉल आ सकता है, मतलब 24,050 तक निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। हो सकता है निफ्टी फिर वहाँ पर आकर एक रेंज बनाना शुरू करे। यहाँ पर भी निफ्टी ने काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया था, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और फिर एक फॉल दिखाया था और फाइनली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद रिकवरी दिखाई थी। तो हो सकता है निफ्टी फिर 24,050 तक एक शार्प फॉल दिखाए। अगर निफ्टी में रेजिस्टेंस के पास
एक गैप अप ओपनिंग देता है तो निफ्टी अपने 200 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा होगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन कर गया तो हम विद दिस रेजिस्टेंस यानी जो इस पैटर्न का हाई है उसको सपोर्ट मान के वहाँ पर कॉल बाय कर सकते हैं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में 200-250 पॉइंट की एक अच्छी रिकवरी शॉर्ट कवरिंग आए। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे दी तब भी वहाँ पर वेट करिएगा, जब करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। बिकॉज अगर निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देगा, जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे कि निफ्टी में इस रिकवरी को कंटिन्यू कर सकता है, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक छोटा सा फॉल आएगा। निफ्टी इस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा और वहाँ से फिर एक रिकवरी लेगा। जब निफ्टी रिकवरी लेगा तब हम वहाँ पर जाकर कॉल बाय करेंगे और हो सकता है फिर हमारे को एक अच्छी प्रॉफिट हो। कल जब तक हमारी मार्केट खुलेगी तब तक यूएस इलेक्शन का ऑलमोस्ट आउटकम आ चुका होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है या फिर कैसी गवर्नमेंट बन रही है। उसके बेसिस पे हमारी मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी होगी। मतलब हो सकता है निफ्टी कल एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे, हो सकता है एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे। जहाँ भी ओपनिंग देगा वहाँ पर जंप करके हमें कॉल या पुट बाय नहीं करना या फिर सेल नहीं करना, वेट करना है। कल हो सकता है मार्केट में हाई वॉलेटिलिटी रहे। तो निफ्टी के या बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होंगे वो मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और अपने प्रीमियम मेंबर्स को डिटेल में अपडेट कर दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।